अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब्स आ चुकी हैं जो कि वैक्सीनेटर बीपीएस 6 ग्रेड की हैं। ठीक है, तो बीपीएस 6 ग्रेड की जो वैक्सीनेटर की जॉब्स आई हैं अभी गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में, उनकी आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उसके बारे में कि वैक्सीनेटर की जॉब्स के लिए कैसे हमने अप्लाई करना है, क्या क्या इसका प्रोसीजर होने वाला है, क्या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे इसमें रिक्वायर होते हैं। तो वो सारा कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो लेके चलता हूं मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि कैसे इसमें अप्लाई करना है और क्या क्या इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना जो मोबाइल है वहाँ पे गूगल पे चले जाना है और यहाँ पे गूगल सर्च में जाके आपने यहाँ पे लिखना है एनटीएस। ठीक है, तो ये जैसे ही आप एनटीएस लिखेंगे और सर्च करेंगे तो ऊपर ऊपर जो सबसे जो टॉप पे आपके पास वेबसाइट आएगी उसी पे आपने क्लिक करना है। और इस एनटीएस की वेबसाइट पे आप जैसे ही आ जाएंगे तो आपका जो ये इंटरफेस होगा कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे लिखा हुआ है ओपन एप्लीकेशन का, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, यानी इसमें एनटीएस की जो भी अभी इसमें ओपन जो एप्लीकेशन है किसी भी जॉब के रिलेटेड वो सारी यहाँ पे दिख जाएंगी आपको। तो यहाँ पे आते हैं हम, तो नीचे या मैं दूसरे ऑप्शन पे, यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमारा ये जो वैक्सीनेटर जॉब्स का जो एडवर्टाइजमेंट है ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी पे हमने क्लिक करना है, यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ है डिटेल्स, इस पे हमने क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाता है। पहले पहले जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फॉर यूसी वाइज लिस्ट, यानी यूसी वाइज जो भी इसकी लिस्ट है के कौन सी यूसी में कितनी सीटें हैं इसकी, जो वैक्सीनेटर जॉब्स की उसकी जो भी लिस्ट है वो सारी यार यूसी की दी गई है। उसको आप यहाँ पे क्लिक केयर पे जो बटन दिया हुआ है क्लिक एयर का, इस पे क्लिक करके वहां पे आप वो जो सारी यूसीज है वो देख सकते हैं। आपकी जो भी यूसी है जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, वहां पे आप वो अपनी जो यूसी का जो भी वैक्सीनेटर की जो सीट्स हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है, उसके बाद नीचे जहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर एनटीएस फीस प्रोसीजर, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, यानी एनटीएस में जो फीस का प्रोसीजर है, कोई भी अगर जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं किसी भी जॉब के लिए तो उसका जो चालान वगैरह पेमेंट करने का मेथड होता है वो हमें कैसे करना है वो यहाँ पे दिया गया है प्रोसीजर। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट, यानी ये जो वैक्सीनेटर जॉब्स की जो एडवर्टाइजमेंट है जो मैंने आपको पहले स्क्रीन पे लगा के दिखाई है, वो आप यहाँ से क्लिक एयर पे दबा के वो आप चेक कर सकते हैं, उसको आप रीड कर सकते हैं सही से, और उसी को आप डाउनलोड करके भी आगे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है, हमें जिस ऑप्शन पे जाना है वो है यहाँ पे फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, यानी हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अगर फिल करना है तो हमें यहाँ पे जो ये क्लिक हेयर लिखा हुआ है हमने इसी पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट है वो बताई गई है, यानी इसमें लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वैक्सीनेटर की जॉब्स के लिए वो है मंडे 15 जून 2026, यानी 15 जून के बाद आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसकी जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगी वो क्लोज हो जाएंगी। तो जितना हो सके आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करें। तो यहाँ पे आपने क्लिक हियर पे दबाना है और उसके बाद यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इनकी सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है वो बताई गई है, जिसमें लिखा हुआ है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इज मंडे 15 जून 2026, यानी इस जॉब में अप्लाई करने के लिए जो डेडलाइन है वो 15 जून दी गई है। ये सबसे पहली पॉइंट है इंस्ट्रक्शन में। उसके बाद यहाँ पे दूसरी पॉइंट लिखी हुई है कि आपने अकाउंट अपना जो बनाते वक्त, साइन अप करते वक्त आपका जो पासवर्ड होगा वो
कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। कम से कम आपके पासवर्ड में जो 6 कैरेक्टर्स होना लाजमी है। अगर उससे कम हुए तो आपका जो अकाउंट है वो साइन अप नहीं हो पाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है। दूसरी जो इसकी तीसरी जो पॉइंट है वो ये है कि आफ्टर क्रिएशन ऑफ यूजर अकाउंट यू नीड टू रजिस्टर अगेन, यू कैन लॉग इन टू कंटिन्यू विद एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर क्रिएशन ऑफ योर यूजर अकाउंट यू डू नॉट नीड टू रजिस्टर अगेन, यानी एक बार जब आपका अकाउंट बन जाएगा, आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा, तो उसके बाद आपको दोबारा अपने एनआईसी पे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू कैन लॉग इन टू कंटिन्यू विद एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आप सिर्फ उसको लॉग इन कर सकते हैं, दोबारा आपने साइन अप पे क्लिक नहीं करना, ठीक है। उसके बाद इसकी जो चौथी पॉइंट है वो ये है कि आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म डिपॉजिट फी वाया वन लिंक वन बिल पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल, और यहाँ पे इनके जो सारे और मेथड जो है वो बताए गए हैं। यानी आप इसका जो चालान है वो बैंक के थ्रू भी पे कर सकते हैं। आपके पास जो भी मोबाइल अकाउंट है, इसी पे जेएस कैश है या किसी भी तरह का कोई, अगर आपके पास डिजिटल मोबाइल वॉलेट है तो उससे आप इसका जो पे कर सकते हैं चालान, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑप्शन ये कि अगर आपका अकाउंट बना हुआ नहीं है, आप अगर पहली बार अकाउंट बना रहे हैं, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे आपका जो एनआईसी होगा वो आपने इंटर करना है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे आपने अपना जो एनआईसी है वो एंटर करना है। तो सबसे पहला वाला जो ये पार्ट दिया गया है, इसमें आपने आपका जो एनआईसी है उसके शुरू वाले जो 5 हिस्से होते हैं, जो जैसे मेरे एनआईसी के शुरू वाले जो 5 हिस्से हैं वो है 44304, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके एनआईसी के भी जो भी 5 शुरू वाले जो डिजिट होंगे वो आपने लगा देने हैं। उसके बाद बीच वाले जो हैं वो आपने लगा देने हैं, और सबसे लास्ट में एक जो बचता है वो आपने यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने दूसरे ऑप्शन में भी यही लगाना है। आपने अपना अकाउंट कंफर्म करने के लिए यहाँ पे आपका एनआईसी उसी तरह से दोबारा लगा देना है यहाँ पे इस ऑप्शन पे, ठीक है। उसके बाद आपकी जो भी डिजायर्ड पोस्ट है वो आपने सिलेक्ट करनी है यहाँ पे। जैसे ये वैक्सीनेटर BPS6 आ गया, इस पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने कोई भी पासवर्ड रख देना है। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए कि आपको याद रहे, आप अकाउंट को इजीली एक्सेस कर पाए, ठीक है। यानी बिल्कुल आपका पासवर्ड सिंपल भी नहीं होना चाहिए और इतना टफ और इजी और इतना टफ या हार्ड भी नहीं होना चाहिए कि आप ही उसको भूल जाएं कभी अगर लॉगिन करना हो। तो इस तरह का कोई आपको एक एवरेज पासवर्ड रखना है जिसमें कम से कम 6 कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आप जब लगा देंगे, उसके बाद आपने नीचे जो साइन अप का बटन पड़ा है इस पे क्लिक करना है, तो आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने लॉगिन पे चले जाना है। इसी के पास आपके पास यही आपके पास लॉगिन का भी मेथड दिया गया है। यानी आपका अकाउंट एक बार जब बन जाएगा तो उसके बाद आप इसको लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पे आपने आपकी जो डिजायर्ड पोस्ट होगी वो सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो एनआईसी होगा वो इसी तरह से लगाना है, और आपका जो पासवर्ड होगा वो लगाना है, ठीक है। अच्छा गाइस, तो यहाँ पे उसके बाद आपके पास इस तरह की कुछ जो इंस्ट्रक्शन है वो आ जाती हैं, जैसे आप अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं, आप अपने हिसाब से रीड कर लें अगर आपको रीड करनी है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि आप जो अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें आपने रजिस्टर करते वक्त सिर्फ जो ब्लॉक लेटर होते हैं, कैपिटल लेटर होते हैं, वही यूज करने हैं। यानी आपने अपना नाम यानी आपने अपनी सारी डिटेल्स जो है वो ब्लॉक लेटर्स में या कैपिटल लेटर्स में फिल करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो अपने नाम का जो पहला लेटर है वो कैपिटल लिख दिया, उसके बाद का जो भी लेटर है वो सारे आपने स्मॉल में लिख लिए। तो ऐसा नहीं करना आपने, वो आपने यहाँ पे ख्याल रखना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म डिपॉजिट फी वाया वन लिंक वन बिल पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, यानी आपने वन लिंक या वन वन लिंक या वन बिल के थ्रू आपने इसका जो पेमेंट है वो करना है, इसका चालान पे करना है।
ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इसकी जो बाकी इंस्ट्रक्शन है वो दी गई हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे दो और जो मेन चीजें हैं वो यहाँ पे हाईलाइट की गई हैं कि यू मस्ट अपलोड योर फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज ओनली, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल नॉट बी प्रोसेस्ड। यानी आपका जो भी इमेज आपने अपलोड करना है इस एप्लीकेशन में वो आपने पासपोर्ट साइज का बना लेना है। वो आप सिंपली चैट जीपीटी से भी बना सकते हैं, या अगर आप बाहर कहीं किसी शॉप से बनवाते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है। लेकिन आजकल ये मोबाइल में हो जाता है, तो आप अपनी जो भी पिक्चर है वो सिंपली चैट जीपीटी को दे दें और उसको कह देंगे इसको टाई शाई वगैरह वो पहना के और इसको पासपोर्ट साइज में बना दे, तो वो आपकी 2 मिनट में जो तस्वीर है वो बन जाएगी। उसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पे है कि प्लीज मेक श्योर दैट द डिपॉजिट आईडी ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सेम is allotted to you on the time of registration. Do not use the application form of any other candidate. यानी आपकी जो डिपॉजिट आईडी है वो आपने सेम रखनी है, किसी और की जो डिपॉजिट आईडी है या कोई भी ऐसी, कभी कभी लोग जो इनवैलिड इंफॉर्मेशन लगा देते हैं या उनमें थोड़ी कोई मिस्टेक हो जाती है, तो वो आपने उसका ख्याल रखना है, वो आपने गलती नहीं करनी। और ये सारी जो और ये सारा जो डेटा है वो आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है, इसको आपने चूज कर लेना है। यहाँ पे इसको आपने सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करके उसको आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसको आपने ओके पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आपने जो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें कौन सी डिटेल्स लगानी है। ठीक है, तो वहाँ पे जो पहले डिपॉजिट आईडी की बात हो रही थी वो यही है। ठीक है, तो ये जो आपकी डिपॉजिट आईडी होगी ये हर अकाउंट की अलग अलग होगी। ये आपने हमेशा हर जो भी स्टेप होगा जहाँ पे ये जो डिपॉजिट आईडी होगी वो मांगेगा, तो यही आपने लगानी है, इसमें कोई भी आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो डिजायर्ड टेस्ट सिटी है, यानी आप कहाँ पे ये टेस्ट देना चाहते हैं, आपका कौन सा शहर है, किस शहर के किस सेंटर के आप पास रहते हैं। जैसे आपका अगर हैदराबाद है या मीरपुर खास है या किसी और ज़िले से अगर हैं आप, तो आप अपने हिसाब से कोई भी आपका जो डिजायर्ड सिटी होगा वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिए गए हैं। तो मैं अगर हैदराबाद में रहता हूँ तो मैं हैदराबाद सिलेक्ट कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे जो डिजायर्ड पोस्ट है वो ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है नेम इस वाले बॉक्स में। ठीक है, तो पहले जो बात बताई गई थी हमें कि हमने सारी जो अपनी डिटेल्स हैं वो ब्लॉक लेटर्स में लिखनी है, तो यहाँ पे आपने नेम एंटर कर देना है अपना। उसके बाद यहाँ पे नीचे फादर नेम और यहाँ पे उसके बाद आपका जो एनआईसी होगा वो आ जाएगा, वो आपने लगा लेना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका जो जेंडर होगा वो आ जाएगा, यानी आप मेल हैं फीमेल हैं, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद आपका जो रिलीजन होगा, आप अगर मुस्लिम हैं या कोई और आपका रिलीजन है, जैसे या कोई और आपका अगर रिलीजन है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम कर दें, नॉन मुस्लिम हैं तो नॉन मुस्लिम कर दें। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपने लगा लेनी है, आपकी जो सही करेक्ट जो डेट ऑफ बर्थ है डॉक्यूमेंट में वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। और यहाँ पे उसके बाद ईमेल एड्रेस आपने अपनी एंटर करनी है। ठीक है, यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखनी है कि आपने ईमेल अपनी ऐसी देनी है जिसकी एक्सेस हो आपके पास, यानी जो ईमेल आपके मोबाइल में हर वक्त ऑनलाइन एक्टिव हो और उसको आप चेक करते रहना बार बार, क्योंकि इनका अगर कोई अपडेट होगा, कोई भी इनका मैसेज होगा तो आपको ईमेल पे आ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरा थरपारकर है तो यहाँ पे मैं थरपारकर या तो यहाँ पे मैं थरपारकर सिलेक्ट कर दूंगा। उसके बाद आपका जो भी तालका होगा वो आपने सिलेक्ट कर देना है, यानी आप किस तालके से हैं, किस जिले का आपका डोमिसाइल है और किस तालके से हैं आप, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो यूसी है वो आपने सिलेक्ट कर देनी है, आपकी जो भी यूनियन काउंसिल होगी वो। और यहाँ पे आपका जो भी जो सिटी होगा, आपका जो भी पोस्टल सिटी होगा, यानी आपके तालके में जो पोस्टल सिटी है वो आपने एंटर कर देना है, यहाँ पे उसका नाम लिखना है।
उसके बाद यहाँ पे आपने पोस्टल जो एड्रेस है वो एंटर करनी है। ये आप अपने एनआईसी के बैक साइड पर भी देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ होता है जो पीओ एड्रेस होता है वो लिखा हुआ होता है, तो वो आपने वहां से देखकर भी लगा सकते हैं उसको आप। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल फोन नंबर जो एंटर करना है, यहाँ पे आपने एक और बात का ख्याल रखना है कि आपका जो नंबर होगा वो आपके पास हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। जैसे इन्होंने ईमेल में बताया है कि ईमेल भी ऐसी हो कि आपकी एक्टिव रहनी चाहिए और मोबाइल नंबर भी, ठीक है। ईमेल की इतनी मतलब वो लाजमी नहीं है कि वही एक्टिव होना लाजमी है, लेकिन जो आप नंबर यहाँ पे लगाएंगे अपना फोन नंबर, वो लाजमी आपका जो वो हर वक्त ऑनलाइन होना चाहिए, हर वक्त वो नंबर एक्टिव होना चाहिए, ताकि इनकी तरफ से अगर कोई भी मैसेज कोई भी अपडेट होगी तो वो आप तक पहुंचती रहे बिल्कुल टाइम पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो फोन रेजिडेंस है वो आप लगा सकते हैं। इसमें आप पहले जो आपने नंबर लगाया वो भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे फोन ऑफिस अगर आपका है तो वो आप लगा दें, नहीं तो आप इसको स्किप कर दें। उसके बाद यहाँ पे आर यू डिसेबल का ऑप्शन जहाँ पे दिया गया है, यानी अगर आप माजूर हैं तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर डिसेबल हैं तो येस पे सिलेक्ट करें, और अगर नहीं है तो नो पे सिलेक्ट करें। और उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी जो अपलोड फोटोग्राफ का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपने अपनी पासपोर्ट साइज इमेज अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंटर करने का, ये नहीं आपने मैट्रिक अगर किया हुआ है या आपने इंटर किया हुआ है या आपने अगर कोई बैचलर डिग्री की हुई है तो वो सारी अपनी यहाँ पे इंटर कर देनी है। और इसमें एक और बात खास ये है कि इसकी जो कम से कम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट है वो है मैट्रिक, ठीक है। अगर आपने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी आपकी एजुकेशन है वो आपने इंटर कर देनी है। यहाँ पे अगर आप बैचलर कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे बैचलर मास्टर्स और डिप्लोमा वगैरह। और अगर आपने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है तो वहाँ पे तो यहाँ पे ये आप लगा सकते हैं। डिग्री का नाम जो है वो आपने लिखना है, यानी आपने कौन से सब्जेक्ट में ये डिग्री की हुई है, आपका जो मैट्रिक का है वो उसमें जो मेजर सब्जेक्ट कौन से हैं वो आपने यहाँ पे लगा देने हैं। उसके बाद आपका जो पासिंग ईयर है मैट्रिक का वो आपने एंटर करना है, और आपके जो टोटल मार्क्स हैं जो आपने उठाए थे मैट्रिक क्लास में वो लगाने हैं। उसके बाद आपका जो जीपीए बनता है ऑप्टेंट मार्क्स का वो आपने यहाँ पे लगाना है, यानी जो आपकी जो टोटल मार्क्स हैं वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपने जिस भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपने वो जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट की है वो यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी अगर मैट्रिक की जो क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप ये फिल कर सकते हैं सारा जो बॉक्स है। और उसके बाद अगर आपने इंटर किया हुआ है तो ये वाला कॉलम जो है ये रो सारी इसको आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद बैचलर में ये, तो इस तरह से आपने जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे इंटर कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आता है कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड तो वो भी आप लगा सकते हैं। जैसे आपने अगर कोई शॉर्ट कोर्स किया हुआ है 6 महीने का या 1 साल का या 2 साल का, मतलब मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, या कोई और एक्सपीरियंस है आपको किसी चीज का, कोई कोर्स आपने किया हुआ है तो वो लगा सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि जिन लोगों के पास इम्यूनाइजेशन वगैरह का इस तरह का कोई अगर वो एक्सपीरियंस होगा, उनके पास कोई सर्टिफिकेट होगा तो उनको प्रियोरिटी दी जाएगी, यानी उनको ये जॉब मिलने के ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं उसकी डिटेल्स। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया जाता है टोटल एक्सपीरियंस का, ठीक है। यानी आपका जो एक्सपीरियंस है वो कितने ड्यूरेशन का है, 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, या जितना भी आपका एक्सपीरियंस होगा वो आपने उसका जो टाइम पीरियड है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे वाला ये जो ऑप्शन दिया गया है इसको आपने सही से रीड करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉय एंड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, यानी अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में पहले से ही अगर आप काम कर रहे हैं और यहाँ पे आप अगेन ये जो वैक्सीनेटर की जॉब है इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है सिलेक्ट का, इस पे आपने क्लिक करना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं पहले से तो यहाँ पे ये पे सिलेक्ट करना है, और अगर नहीं है तो नो पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपने ये जो सबमिट वाला ऑप्शन है यहाँ पे
इस पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो चालान है वो जनरेट हो जाएगा। और जो आपका पेमेंट करने का मेथड है वो ये है कि आपकी जो वन बिल की आईडी या वन बिल इनवॉइस वाउचर की जो वहाँ पे आईडी जनरेट हुई होगी आपके जो चालान पे, वो आपने यहाँ पे कॉपी करके उसको आपने जेस के किसी पैसा या किसी भी आपके पास अगर कोई भी अकाउंट है बैंक का, तो उसमें जाके आप वहां से उस मेथड से जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। तो आपका जो चालान है वो पे हो जाएगा। और उसके बाद आपने अगेन यहाँ पे आके चेक कर लेना है, अगर अपडेट नहीं हुआ तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो यही है कॉन्सेप्ट। तो यही है मेथड वैक्सीनेटर जॉब्स बीपीएस 6 में अप्लाई करने का। ये मैंने आपको इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। और इसमें और भी एक दो चीज़ें रहती हैं, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप तक बहुत ही जल्द पहुंचा दूंगा। और इससे बारे में अगर आपको कोई और सवाल जवाब करना है तो वो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि इस चैनल पे ऐसी ही मजीद आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।